नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज दोहे के दूसरे भाग के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक दोहे का दूसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। दोहे के प्रथम भाग में हमने कबीर जी द्वारा रचित दोहे का अध्ययन किए थे। कबीर जी द्वारा रचित दोहे में हमने अध्ययन किए थे कि कोयल जो है मीठा बोलकर सारे संसार को अपना बना लेती है। हमें भी कोयल की भांति मीठा बोलकर सारे संसार को अपना बनाना है। दूसरे दोहे में हमने यह अध्ययन किए थे, कबीर जी कहते हैं कि जिस तरह से सूप व्यर्थ बेकार की वस्तु उड़ा देता है, कचरा फेंक देता है और अच्छी वस्तु अंदर रखता है, उसी तरह हमें भी सज्जन व्यक्ति की भांति बुरी बातों का त्याग कर देना चाहिए और अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए। आइए अब दोहे के दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। दोहे के दूसरे भाग में द्वारा रहीम जी द्वारा रचित दोहे हैं। तो आइए मैं दोहे का गायन करती हूँ, आप भी मेरे साथ दोहे का गायन कीजिए। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए, वे साहन के साह रही मन, वे साहन के साह। आइए शब्दार्थ से अवगत होते हैं। चाह इच्छा, मनुआ मन, साह राजा। अब हम इस दोहे का अर्थ समझते हैं। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीम जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति की इच्छाएं या अभिलाषा समाप्त हो जाती है, उनकी चिंताएं मिट जाती हैं और उस व्यक्ति का मन जो है निश्चिंत हो जाता है, शांत हो जाता है। अर्थात चिंता मुक्त मनुष्य संसार का सबसे सुखी प्राणी कहा जाता है। अर्थात चिंता मुक्त व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। तो जिस व्यक्ति की इच्छाएं समाप्त हो जाती है, उसकी चिंता भी मिट जाती है और वह निश्चिंत हो जाता है। और इस तरह का व्यक्ति जो है, जिसकी कोई इच्छा नहीं होती है, जिसे कुछ नहीं चाहिए अपने जीवन में, वह तो राजाओं का भी राजा कहलाता है, क्योंकि वह चिंता मुक्त हो जाता है। चिंता से ग्रसित व्यक्ति दुख का अनुभव करता है और चिंता से मुक्त व्यक्ति सुख का अनुभव करता है, और सुखी व्यक्ति किसी राजा से कम नहीं होता है। तो हमें अपने जीवन में इच्छाएं जो हैं, हम इच्छाएं रखते हैं, उसे समाप्त कर देना चाहिए ताकि मनुष्य चिंता मुक्त हो जाए। आगे, जो गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग रही मन, कृष्ण मिताई जोग। शब्दार्थ: परहित दूसरों का भला करना, दूसरों की भलाई करना। बापुरो बेचारा, गरीब। आइए अब अर्थ समझते हैं। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीम जी कहना चाहते हैं कि संसार में वही व्यक्ति सबसे बड़ा है, वही व्यक्ति सबसे धनवान और अमीर है जो कि गरीबों की भलाई करता है, गरीबों को सुख प्रदान करता है। इस दोहे को समझाते हुए रहीम जी बहुत ही सुंदर उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं।
कहाँ बेचारा गरीब सुदामा और कहाँ राजाओं के राजा कृष्ण जी महाराज। विद्यार्थियों, आप कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता से तो अवश्य परिचित होंगे। तो रहीम जी कहते हैं कि कहाँ बेचारा गरीब सुदामा और कहाँ राजाओं के राजा महाराज कृष्ण। परंतु कृष्ण जी ने तो सुदामा को अपनी मित्रता के योग्य बना दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य, सुदामा का भला करने से श्री कृष्ण जी महान बन गए, बड़े बन गए। तो विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य यही है कि बड़ा व्यक्ति वही कहलाता है जो दूसरों की भलाई करता है, दूसरों को सुख प्रदान करता है। इसके विपरीत कोई व्यक्ति बहुत धनवान है, कोई बहुत ही अमीर है, लेकिन वह किसी गरीब की मदद नहीं करता, अर्थात वह सबसे गरीब कहलाएगा इस दुनिया का व्यक्ति जो किसी की मदद नहीं करता। और अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए, अर्थात गरीबों की भलाई करनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। इसी बात को रहीम जी ने यहाँ पर समझाया है कि जो व्यक्ति गरीबों की भलाई करता है वह दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति या अमीर व्यक्ति कहलाता है। और इसे उदाहरण द्वारा समझाते हुए रहीम जी ने कृष्ण और सुदामा का उदाहरण, उनकी मित्रता का उदाहरण दिया है। आगे, रही मन ऊँचे नरन सो बैर भली न प्रीति, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत रही मन, दो भांति विपरीत। शब्दार्थ, ओछे तुच्छ गिरा हुआ, नरन आदमी, प्रीति प्रेम, स्वान कुत्ता। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीम जी कहते हैं कि बुरे व्यक्ति से या तुच्छ व्यक्ति से या गिरे हुए व्यक्ति से न तो हमें दुश्मनी करनी चाहिए और न ही मित्रता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से न दुश्मनी अच्छी होती है न मित्रता। इसे उदाहरण द्वारा समझाते हुए रहीम जी कहते हैं कि अगर हम कुत्ते से मित्रता रखते हैं तो वह हमें चाटता है, प्यार करता है, और अगर हम उससे बैर रखते हैं, उस पर चिल्लाते हैं, उसे मारते हैं, तो वह हमें काटता है। अर्थात कुत्ते का चाटना और कुत्ते का काटना दोनों भी हमें अच्छे नहीं लगते। ठीक इसी तरह हमें तुच्छ या गिरे हुए व्यक्ति से न तो दुश्मनी रखनी चाहिए और न ही मित्रता। विद्यार्थियों, अब हम इसका दूसरा भाग यही समाप्त करते हैं। गृहपाठ। प्रश्न तीसरा, दूसरों की भलाई करने वाले ही बड़े लोग होते हैं। रहीम जी ने कौन सा उदाहरण देकर यह बात बताई? दूसरों की भलाई करने वाले ही बड़े लोग होते हैं। रहीम जी ने इसे कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण देकर यह बात बताई। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि यह गृहपाठ आप अवश्य पूर्ण करेंगे। दोहे के तीसरे भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।